भिवानी के तोशाम में जो ये कार्यक्रम था, इसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बहुत बड़ी बात कह दी। भिवानी के 3 हलकों में कमल खिला, ये उनकी ओर से कहा गया। इस बार लोकसभा विधानसभा में कमल खिलेगा। कुछ लोग तोशाम को बपोती समझते हैं। ये सीधा सीधा कांग्रेस के विधायक पर एक निशाना था। राज्य रजवाड़ों का समय गया। जेपी दलाल ने बहुत बड़ी बात कही है। इस पर जरूर पलटवार आ सकता है, खासकर किरण चौधरी का। ऐसे में देखना होगा किरण चौधरी इस पर क्या कहती है। लेकिन फिलहाल आप सुनिए कि जेपी दलाल ने क्या कहा। कि इस हल्के के लोगों की भी इच्छा हो गई है कि भिवानी में 4 में से 3 जगह कमल खिला था, तोशाम में ये कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब तोशाम के लोगों की ये वास्तविक इनका निश्चय हो चुका है, आने वाली विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता दे देना, भव्य मार्ग से वो जीतेगा। हमारे तोशाम के लिए सौभाग्य है। और हरियाणा के अंदर एक मैसेज जाएगा। तोशाम में कुछ लोग ये समझते रहे हैं कि ये राजनीति में विरासत है, बपोती है। जो सेवा करेगा जनता की वो राजनीति में जिंदा रहेगा। वो जमाने चले गए, राजे रजवाड़े, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, वो आज जो है जनता का आशीर्वाद लिए बगैर सत्ता प्राप्ति की कोशिश करते हैं। इस मिथ को तोड़ेगा तो तोशाम तोड़ेगा। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता जो कि इसी कार्यक्रम में मौजूद थे, फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं और उन्होंने सारी बातें भी सुनी हैं और इसके मायने समझने का प्रयास करते हैं। गुलशन ग्रोवर, आप जब मौजूद थे इस कार्यक्रम में, जेपी दलाल खूब गरजे हैं और कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। लेकिन एक बात को मैं समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। एक बात उन्होंने कही कि तोशाम को बापोटी समझते हैं कुछ लोग। इस बयान के मायने क्या और किस पर वो ये बात कहते और निशाना साधते नजर आ रहे थे? और देखिए कमल, बिल्कुल आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीधे तौर पर अगर हम कहें तो किरण चौधरी पर जो है यहाँ पर निशाना साधा है। क्योंकि जिस जगह पर आज भाजपा ने सम्मान रैली की है तोशाम हल्के में, जो कि ये स्वर्गीय बंसी लाल का जो गढ़ है वो माना जाता है। और ऐसे में अब उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भिवानी जिले में 3 हल्कों में जो है कमल खिला है। इस बार लोकसभा और विधानसभा में भी जरूर कमल खिलेगा। हालांकि उन्होंने एक तोशाम हल्के को लेकर कहा कि कुछ लोग जो है, यानी कि किरण चौधरी पर सीधे तौर से निशाना साधा है कि वो अपनी इसे बकौती समझते हैं। यानी बातों ही बातों में बिना नाम लिए गुलशन ये सियासी प्रहार किया गया है। और जाहिर तौर पर किरण चौधरी का पलटवार भी आ सकता है, क्योंकि उनके गढ़ में यूं गरजना, वो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब बीजेपी और ज्यादा हमलावर रहने वाली है। बिल्कुल कमल, सीधे तौर पर जिस तरीके से आज बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं जो है तोशाम हल्के में गरजे हैं, तो जरूर इस पर किरण चौधरी की तरफ से भी जल्द ही इस पर बयान आने वाला है। क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर से जो कहा है कि राजे रजवाड़े का जो समय है वो अब चला गया है। यानी कि तोशाम हल्के में जिस तरीके से कांग्रेस जीतती आई है, यानी कि हम कहें कि स्वर्गीय बंसी लाल का जो गढ़ रहा है, किरण चौधरी जो है इस हल्के से जीतती आई है। तो उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में तोशाम की जो जनता है वो मोदी और मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर जो है कमल का फूल का निशान जो है उस दिलाएगी। और इस पर साफ तौर से ये कहते हुए नजर आए। और जनता के बीच भी बार बार हमने देखा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ये कहते हुए नजर आए कि इस बार तोशाम हल्के पर कब्जा करना है। क्योंकि भिवानी जिले के 3 विधानसभाओं पर कब्जा है, तो ऐसे में तोशाम हल्का अधूरा है। ये बहुत बड़ी बात कही है और भिवानी जिले में जरूर ये राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बनेगा। और हरियाणा के लिहाज से देखें तो हरियाणा राजनीति के लिहाज से भी ये बयान काफी सुर्खियों में रहने वाला है और उस पर जरूर कांग्रेस विधायक की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मायने समझाए इस बयान के, गुलशन ग्रोवर।